एनसीपी नेता पर गोलियां बरसाकर जान लेने वाला लॉरेंस गैंग का शूटर धर्मराज कश्यप इन दिनों खासी चर्चाओं में है। बहराइच के रहने वाले धर्मराज कश्यप को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में गोलीबारी करने के बाद फरार धर्मराज कश्यप को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा था। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी केस में बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच धर्मराज को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी धर्मराज अगर अपराध की दुनिया में कदम रखने की बजाय घर वालों की बात मान लेता तो आज डॉक्टर बन सकता था। कहते हैं कि उसकी शुरुआती जिंदगी बेहद अच्छी रही। वो पढ़ाई में भी होशियार था। गांव में कभी किसी लड़ाई झगड़े से उसका ताल्लुक नहीं रहा। उसके 10वीं में 78% मार्क्स भी आए थे। उसके बड़े भाई ने बताया कि उसे नीट की तैयारी करवाकर परिवार डॉक्टर बनाना चाहता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाले धर्मराज कश्यप उर्फ रॉकी की शुरुआती जिंदगी अच्छी रही। उसके बड़े भाई अनुराग कश्यप ने बताया कि धर्मराज ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 78% अंक हासिल किए थे, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए कहा था। लेकिन वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर लॉरेंस के वीडियो देखकर गैंगस्टर बनने की गलत राह पर चल पड़ा। उसने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। अनुराग ने कहा कि मैं अपने छोटे भाई की देखरेख ना कर पाने के लिए खुद को कोसता हूँ। अनुराग ने बताया कि धर्मराज के गलत रास्ते पर चलने की भनक तब लगी जब वो इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। अनुराग से डांट खाने के बाद धर्मराज अपने दोस्त और पड़ोसी शिव कुमार गौतम के साथ पुणे चला गया था। वहीं रहने के दौरान वो शिव कुमार के साथ बाबा सिद्दीकी के केस में शामिल हुआ। शिव कुमार अब सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी है और फिलहाल फरार है। शिव कुमार पिछले 3 साल से अपने चचेरे भाई हरीश निषाद के साथ पुणे में कबाड़ के कारोबार में लगा हुआ था, जिसे सिद्दीकी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अनुराग बताते हैं कि 6 भाई बहनों में वो सबसे छोटा था। धर्मराज की देखभाल अनुराग ही कर रहे थे। वो कपड़ों की दुकान चलाते हैं, जो परिवार के लिए आय का एकमात्र साधन है। सूत्रों ने बताया कि कबाड़ का व्यापार करने से पहले शिव कुमार ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बतौर खाद्य वितरण एजेंट भी काम किया था। शिव कुमार धर्मराज से छोटा है, लेकिन ज्यादा मैच्योर है। वो कक्षा 5 का ड्रॉप आउट है। कहते हैं कि गांव में रहने के दौरान दोनों ही धर्मराज और शिव कुमार किसी भी लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़े। क्या नाम है आपका? कहाँ का? मेरा नाम आकाश कुमार श्रीवास्तव, मैं गंडारा बाजार कैसरगंज बहराइच का रहने वाला हूँ। आकाश, जो आरोपी हैं उनको आप कैसे जानते हैं? आरोपी मेरा परम मित्र है, मैं उनके साथ में रहता हूँ, वो भी बचपन से। किसका? उनका नाम है धर्मराज। धर्मराज को कब से जानते हैं? धर्मराज को मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि वो एक ही गाँव में रहने वालों, साथ में खेले कूदे पड़े हैं। ये जो घटना में नाम सामने आया है उसका जी, तो क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? क्या कहना चाहिए? जी, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमको लगता था कि वो सरल व्यवहार का वो लड़का था। न किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से कभी किया ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा कांड हुआ तो इस पर हमारी प्रतिक्रिया कुछ सही नहीं है। अभी आप लोग क्या करेंगे इसमें? क्या आप लोग अभी यही करेंगे, अगर हमारा भाई है, दोस्त जेल चला गया है, क्या है मर्डर कर दिया है, तो उसको छुड़ाने का ही संभव प्रयास करेंगे। कैसा व्यवहार था उसका गांव में? क्या लड़ाई? उसका गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, कि सरल व्यवहार, किसी से कोई मतलब ही नहीं था। आता जाता बस घर पे ही रहता था। कितने दिन पहले ये गया था? कहाँ गया था? ये लगभग 2-2.5 महीने पहले गया था पूना, और पूना से ये कब पहुंच गया है बम्बई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या काम करता था? क्या ये पूना में कबाड़ की दुकान पे काम करता था। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए अनुराग को बहराइच के गंडारा गांव से ले गई थी। वो 2 दिन पहले ही घर लौटा था। अनुराग ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मुझे धर्मराज के साथ बैठकर बात करने की अनुमति भी दी। उसने खुलासा किया कि बिश्नोई गिरोह से जुड़ा अकोला का शार्प शूटर शुभम लोनकर उसका प्राथमिक संपर्क था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।